सड़क तो सरकार ने बना दी, आने जाने का कोई साधन नहीं है। कम से कम 14 किलोमीटर है। कुछ नहीं, जो का त्यों है 10 के 10 झूठे वादे करके लोगों से। लोग ड्रिंक करके अपना बदतमीजी करते हैं। मैं स्वागत करते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बार बार आप ये आवाज हमारी उठाते रहें। पहाड़ का मौसम और पहाड़ की राजनीति कब कौन सा रंग ले कह नहीं सकते। उत्तराखंड में 2022 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, रंग सियासत का बदलने लगा। टीवी न्यूज वायरस ने भी प्रतिज्ञा की है, शपथ ली है ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको हकीकत से रूबरू कराने के लिए। लिहाजा हम शहरों को छोड़कर पहाड़ों की ओर निकले और हमने कोशिश की कि जो पहाड़ के लोग हैं वो क्या चाहते हैं अपने नेताओं से, पहाड़ के मुद्दे क्या हैं, ये हम आपको बताएं। दरअसल अगर आपको पहाड़ की नब्ज को समझना है तो पहाड़ में जाना ही होगा, फिर वो चाहे नेता हो या फिर हमारे जैसे पत्रकार, क्योंकि असलियत तो इन्हीं पहाड़ों में छुपी है। आइए चलते हैं इन्हीं पहाड़ों की ओर और टटोलते हैं 2022 को लेकर इन लोगों के मन की बात। रास्ते में हमें रुक्मणी जी मिली हैं। ये देखिए महिला जो उत्तराखंड की है वो कैसे अपनी आजीविका चलाती है। ये देखना चाहिए सरकारों को कि ये शहर से बहुत करीब है, दूर नहीं है, जंगलों में नहीं है, हम अच्छी खासी रोड के किनारे हैं। महिलाओं की आजीविका किस तरह से चलती है वो ये बताता है। घास है उनकी जिंदगी का, जो आमदनी का जरिया है वो घास है। आप बताइए आप लोग को दिक्कत क्या होती है? अकेले कहीं पे चल गए तो पिकनिक वाले इधर उधर से बस यही डर रहती है कि हमें पिकनिक वाले कहीं मतलब ये छेड़छाड़ ना कर दे। कई बार तो वो छेड़छाड़ का डर रहता है। हाँ जी, ऐसा तो हो भी गया कई बार ना, गाली गलौज करते हैं। अब जैसे हम जा रहे तो गाली गलौज करते हैं, सारा ऐसा है हमारे साथ। यानी महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं ने प्रदेश बनाया, आंदोलन महिलाओं ने किया और महिलाओं को इस तरह से दिक्कत है कि छेड़छाड़ से डरती हैं आप लोग। छेड़छाड़ से डर है सर, पिकनिक वालों की बहुत होता डर क्या है। यहाँ पे क्या दिक्कतें होती हैं? पिकनिक वाले बस दिन रात चल ही रहे हाय, मतलब इधर उधर ना ऐसी है। बस महिलाओं कहीं अकेले नहीं जा सकती बाहर जंगल में, बस यही दिक्कत है हमें ज्यादा। पहाड़ में साधन कितना मुश्किल है, अपने घरों तक लोगों को पहुंचना कितना मुश्किल है, ये हम आपसे पूछते हैं। कितने किलोमीटर आप पैदल चल जाते हैं? कम से कम 14 किलोमीटर है घर जाने के लिए मुझे। अब यहाँ वैसे साधन तो कुछ है नहीं, जो अब अपना जिसका है वो तो ठीक है, जिसके पास अपना नहीं है वो ऐसे ही पैदल चलेगा। रात हो दिन हो, हाथी का डर है। हाथी यही बिल्कुल देखो यही जंगल में है। यानी कि अगर सड़क पे साधन होता तो आप लोग को जान माल का नुकसान हो, समय बच जाए आपका और आराम से आप घर पहुंच जाएं, लेकिन होता नहीं है सर। होता नहीं है, कुछ ऐसा साधन है ही नहीं। कोई अपना साधन जिसके पास, जिस पैसे वाला है तो अपना साधन है, जिसके पास पैसा नहीं है तो परेशानी रहेगा। रोड होने से भी क्या है, और ना भी हो तो अब रोड है, जब हमारे पास साधन ही नहीं है तो या कोई साधन हो ना सरकार की तरफ से तो हमें किस बात की दिक्कत हो। सुबह शाम बस का या किसी गाड़ी का रूट हो तो हमें कोई दिक्कत ना हो, पर यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। सड़क तो सरकार ने बना दी, आप दोनों तरफ देखेंगे तो सड़क है, लेकिन जब साधन नहीं है तो मजबूरी ये है कि आप जैसे लोगों को कई किलोमीटर, 2, 4, 6, 10 नहीं 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अंदाजा लगाइए इस बात का। और ये देखिए, ये है उत्तराखंड की असली तस्वीर। महिलाएं किस तरह से अपने श्रम को कर रही हैं। राज्य बने हुए लगभग 21 साल हो रहे हैं, महिलाओं के आंदोलन से राज्य बना और महिलाओं की ये स्थिति है। अब हमें गांव में शमशेर सिंह मिले हैं, ये अपनी दुकान चलाते हैं, लेकिन इन्होंने जो समस्या बताई कमोवेश वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमें महिलाओं ने बताई थी। महिला सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा। बच्चियों को सुरक्षा चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस है लोग आए दिन परेशान करते हैं। समस्या क्या होती है? समस्या ऐसे है सर, आने जाने में जैसे कोई लड़कियां जा रही, स्कूल जा रही हैं, खुले में बैठे रहते हैं पिकनिक वाले ना, यही समस्या है और क्या। उन्हें जाने में दिक्कत होती है, बोलते हैं उनको, ये है। अच्छा, जैसे यहाँ मान लीजिए रास्ता तो है, सड़क बन गई है, लेकिन साधन नहीं है। 15 से 20 किलोमीटर लोगों को पैदल ऊपर अपने गांव में आना पड़ता है। कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत काफ़ी है यहाँ आने जाने के लिए, कोई वो तो है नहीं, अपने निजी वाहन है जिनके, और जिनके पास नहीं है वो पैदल जा रहे हैं। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर सर आगे तक। अच्छा, ये बताइए, जैसे कोरोना काल बीत गया, लगभग खत्म हो गया है, सरकार कह रही रोजगार खूब दे दिया, काम धाम चल पड़ा है, लेकिन क्या लगता है कि वाकई ये जो गांव है, गांव में अब जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिल गया या उनके काम धाम चल पड़े, दिक्कतें खत्म हो गई? रोजगार, यहाँ लड़के शहर में जाते हैं रोजगार के लिए, पलायन होता है। क्या दिक्कत है? दिक्कतें यही, आने जाने का कोई साधन नहीं है। कोई जाता है 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए, रात पहुंच रहा है घर 9-10 बजे, ये दिक्कतें हैं। कुछ नहीं, जो का त्यों है 10 के 10
जो 10 साल पहले 20 साल पहले था वही आज भी है, कोई बदलाव नहीं है, किसी तरह की कोई वो नहीं है ना। काम कागजों पे काम हो रहा है। अब तक तो बहुत कुछ होना चाहिए था क्षेत्र में, खेती सारी खत्म हो रही है, सुअर बंदर इतने हैं कि कुछ कह नहीं सकते। बताओ तो कैसे आदमी यहाँ रुकेगा, पलायन नहीं करेगा। जो पहाड़ के लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनके पास कुछ रोजगार होना चाहिए, तब तो लोग बाग यहाँ पे टिकेंगे, नहीं तो अपने बाजार में रहेंगे जहाँ हॉस्पिटल नजदीक है, शिक्षा बताइए, नजदीक है। 20 साल हो गया राज्य बने हुए, 9 तारीख को 21 साल का हो जाएगा, यानी बालिग हो जाएगा। कभी भाजपा ने राज किया, कभी कांग्रेस ने किया, कभी हरीश रावत आए, कभी जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत आए, कभी बहुगुणा आए। जितनी सरकारें बनी, सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? सबसे बड़ा गुनाहगार तो अब क्या कहें, अब यही है, डबल इंजन की सरकार है जो झूठे वादे करके लोगों से और सत्ता पे काबिज हुई और उसके बाद जो है लोगों को दिखा रही है। पेट्रोल का देखो और उसमें देखो, तमाम कंट्रोल में चीनी मिलती थी, मिट्टी तेल मिलता था, कहाँ है वो, किसने खाया, कौन गायब कर गया उसको? लेकिन मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं या सरकार ये कहती है कोरोना में खूब फ्री राशन बांटा। तो लो ऐसा है, ऐसे मुख्यमंत्री 3-3 4-4 बदल रहे हैं, जैसे कोई जो है कपड़े बदल रहे हैं ना, तो ऐसे बदलने से क्या होगा? कुछ विकास होने वाला है? कुछ नहीं, ये दिखावा है ना। ऐसे मुख्यमंत्री बदलने से, चेहरा बदली होने से जो है उत्तराखंड का विकास नहीं होगा। पहाड़ के लोग क्या चाहते हैं? पहाड़ के लोग जो चाहते हैं, पहाड़ के लोग तो रोजगार चाहते हैं, गांव में रोजगार होना चाहिए। हमारे यहाँ भिम्मल है, उसका शैम्पू के उसमें वो होना चाहिए, और ये अदरक की जो है फैक्ट्री होनी चाहिए, जिसमें जो है मशरूम फैक्ट्री हो, मधुमक्खी पालन हो, तमाम कई चीज़ें रोजगार हैं, पर कोई करना ही नहीं चाहता है ना। अच्छा, यही वजह है कि पहाड़ से युवा पलायन करता है, गांव खाली हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तमाम चंडीगढ़ में है, कुछ राजस्थान में है, कुछ बिहार में है, कहीं तमाम जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है यहाँ का युवक है। गांव में जब आप आते हैं तो भले ही समस्याएं कई हो, लेकिन आपको मोमोज खाने को मिल जाएगा। ये पहाड़ के डेवलपमेंट को दिखाता है कि हमारे यहाँ पे इस तरह से जो पाश्चात्य भोज है वो पहुँच चुका है। आप बताइए, मोमोज तो आप खिला रहे हैं, लेकिन समस्याएं क्या हैं? समस्याएं ये है सर कि लोग नीचे से पैक करा के लाते हैं, ऊपर टिब्बे में बैठ के खाते हैं, हम खाली बैठ के देखते रहते हैं, बस और कुछ नहीं है। रोजगार की क्या दिक्कत है? उधर रोजगार सर देखो, हम रोजगार के लिए बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, तो हमारी कुछ काम हमारे लिए भी नीचे से पैक करा के ला रहे हो, आप यहाँ से खरीदो ना। अच्छा, एक बात हमने लोगों से पूछी, महिलाएं खुद कह रही हैं कि जो टूरिस्ट होते हैं ना, उनसे महिलाओं की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो एक बड़ा मसला है, आए दिन छेड़खानी होती है, क्या दिक्कतें हैं? सर, लोग ड्रिंक करके अपना बदतमीजी करते हैं, कोई घास काटने जा रही है, कोई स्कूल जा रही है, कोई कहीं जा रही है, तो उनको मतलब बदतमीजी से बोलना, गाली गलौज करना, शराब पी के उनको यही नहीं पता कि मतलब हम बोल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, तो वो चीज़ वो गलत है ना, उसको आप मत ये काम मत करो। आपने शराब पी रखी है, लेकिन अंदर से तो आप इंसान हो ना। क्या शिकायत करेंगे सर, किसकी करोगे आप? 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, कितने दिन जाओगे आप? रोज तो नहीं जा सकता ना, किसके पास टाइम है, अपना काम भी देखना पड़ता है, हर चीज़ है, तो ये चीज़ गलत है, उसको आपको सुधारना चाहिए लोगों को। क्या दिक्कत है आप लोग को? दिक्कत तो सर ये सबसे पहले तो जानवरों की है, जैसे बंदर हो गई, सुअर हो गया, अभी गागले सब खूब खाद गए। पहले तो कुदरत ऊपर वाला रूठ गया, खेती सब खत्म कर दी, वैसे भी बारिश से ज़्यादा बारिश होगी तो चलो तो ऊपर वाले का। पर जैसे बंदर हो गए, सुअर हो गए, जैसे हमारे अरबी गागले हैं, जैसे अदरक है, जैसे मंडुआ, जैसे अन्य जो हमारी जो पहाड़ की जो फसल है, जो बरसाती की हमारी जो फसल है, उसके बाद फिर गेहूँ में आते हैं, चलो तो बार। और जो है हमारा जो है सब ये हमने बंदर खाने के लिए पड़ रहा है, बाद में वाले खाने पड़ रहे हैं, और जो है सुअर जो है आज रात में सारे गागले खोल के गए। नेता लोग कुछ करते नहीं है? नेता लोग क्या करना, नेता तो आए गए 5 साल, हाँ जी, आप वोट बोलने चले गए। गांव के कुछ बहुत सीनियर लोग हैं जो यहाँ की समस्याओं को बता रहे हैं, हम बात करेंगे। नेगी जी, आप तो बड़े पुराने नेता हैं, समाजवादी रहे हैं, आज राज्य को बने 20 साल पूरे होके 21वें में आ रहे हैं हम, समस्याएं खत्म हो गई सारी? सर समस्या कहाँ से खत्म हो गई? अभी समस्या का तो पहाड़ है, पहाड़ों की समस्या है, पहाड़ में हम रहते हैं और पहाड़ी जैसी समस्या है। सर आपसे निवेदन ये है कि आप यहाँ पे आए हैं, आपका मैं भरपूर स्वागत यहाँ पे करता हूँ, और आपका भरपूर मैं स्वागत करते हुए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि बार बार आप ये आवाज़ हमारी उठाते रहें, ताकि हमारी समस्या का समाधान होता रहे। अब आप देखिए फसल है, सब स्वर जंगली स्वर चौपट कर गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। सर अब भूखे मरने की नौबत है,
शायद बच्चे बच्चे अब भूखे मरेंगे, हमारे हम भी भूखे मरेंगे। सर आपसे निवेदन है कि ये वन विभाग को खास करके ये किया जाए कि बाउंड्री वॉल करे, गांव में बाउंड्री वॉल करे, जिससे कि जंगली जानवरों के लिए, इससे हमारी फसल बच सके। सर 6 महीने हम मेहनत करते हैं और 6 महीने में एक दिन का हमें मुआवजा कुछ भी नहीं, मतलब मिलता ही कुछ नहीं है सर। और दूसरी समस्या यहाँ पे पेयजल की है सर, बड़ी दिक्कत है पेयजल की। पानी नहीं आता, 4 महीने से अब जाके पानी आया है, तो पेयजल की भी समस्या है सर। और जंगली जानवरों का बड़ा वो है यहाँ पे, जंगली जानवरों से बहुत त्रस्त हैं लोग। बंदर जो है घरों के ऊपर नाच रहे हैं, जंगली सुअर सारे खेती सब खत्म कर देते हैं, तो इस तरह से जो है जंगली जानवरों का भी बड़ा वो है यहाँ पे। उत्तराखंड के ये पहाड़ क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि जो समस्याएं हैं वो उत्तराखंड में पहाड़ के जैसी ही बड़ी हैं। सिर्फ दावे वादे ना करे, वो चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा, वो ग्राउंड जीरो पर आए, रात में हमारी तरह आए, देखे कि किस तरह लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चलते हैं। पानी की संकट की समस्या इतनी बड़ी है कि अगर पाइपलाइन टूट जाए तो कई हफ्ते तक पानी नहीं आता। डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, व्हाट्सएप और ट्विटर पर लोग सक्रिय रहते हैं, भले ही वो गांव ही क्यों न हो। 2022 के चुनाव में भी अगर इन पार्टियों को, नेताओं को पहाड़ पे जीत पानी है तो लोगों का मन जीतना होगा, उनकी समस्याओं को खत्म करना होगा। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगले बार फिर एक गांव में चलेंगे, फिर पहाड़ की ओर चलेंगे और बात करेंगे पहाड़ की। नमस्कार।